हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे पीएसएल डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को कि उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ क्या। अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जरूर होगी, बट राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए। इस पे जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है? तो सर पीएसएल ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है पीएसएल की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे, आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था और फिर ये लीग कहाँ चली गई थी और अब तक चल रही है। और आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये लीग अच्छी होगी, बट उसके लिए हमें फिर डैमेज करेंगे, ये फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो। लेकिन जैसे राणा साहब, मैंने अभी बताया कि राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट है कि आप प्लेयरों को जाने मत दे भाई, अपनी मर्जी से नहीं कोई जाए। जब से ये सीजन का आगाज हुआ है 10वां एडिशन, और इस 10वें एडिशन में दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम जो हैं और बहुत से नाम ऐसे हैं जो आईपीएल को रिजेक्ट करके एक अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्रिकेट खेलने के लिए पीएसएल को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें बहुत बड़ा नाम जैसन रॉय का है कि उन्होंने आईपीएल की उसको रिजेक्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की पीएसएल के लिए। उसके बाद डेविड वार्नर का लास्ट डे 2024 का था और डेविड वार्नर ने जनाब पीसीबी की जानिब से ऐलान किया कि डेविड वार्नर ने अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दी। उसके बाद केविन स्मिथ की बात हो, उनकी भी खबरें हैं। उसके बाद हमने देखा सऊदी ने ऑलरेडी करवा चुके हैं कार्बन बोश, जिन्होंने बहुत ज्यादा बैच किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच में, उस पर वेंदर दुसन, उसके अलावा एलेक्स कैरी, डेरिल मिचेल, बहुत बड़े नाम। और ये 10वां एडिशन जो है ये बहुत कांटेदार मुकाबले तमाम टीम्स होने वाले हैं। पाकिस्तान में पीएसएल में कोशिश की जा रही है बड़े अच्छे प्लेयर्स को शामिल करने की, लेकिन अफसोस की बात है कि आईपीएल की ऑक्शन पहले हुई और तमाम प्लेयर्स वहां पर पिक हो चुके हैं और अब जो प्लेयर्स नहीं पिक हुए हैं वो पीएसएल मैं आज देख रहा था, देखिए न्यूजीलैंड के बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका के जिस प्लेयर ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिया, आई फॉरगॉट हिज नेम, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में, वो ही इज आल्सो इन आईपीएल। बांग्लादेश के बड़े अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, शकीबुल हसन आ रहे हैं, ये सब लोग फाइनलाइज हो चुके हैं। हाँ, आज सेकंडली देखें, पाकिस्तान इंडिया की चपलिश ने ना बड़े बड़े लोगों की रोजी मार दी है, जो कि बड़ी सीधी बात है कि अगर वो आईपीएल की तरफ जाते हैं तो देखिए लीग्स जो प्लेयर्स के लिए वो मेन मकसद है पैसा बनाना, ठीक है, उसमें क्रिकेट है, एक हेल्थी एनवायरनमेंट है, सारा कुछ है, लेकिन प्लेयर्स का तो फोकस ये है कि हमारी ऑक्शन अच्छी हो जाए, हम मतलब अच्छे पैसों पे आ जाए तो हमारे एक अच्छा नाम बन जाए। पीएसएल ने आईपीएल के साथ मतलब एक दिल बर्दाश्ता होने वाली बात तो थी कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये हमारे पास आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो तो नहीं आ सके, लेकिन जो आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अपॉर्चुनिटी भी है लिहाज से कि जो भी प्लेयर हमारे पास आएंगे वो हमारे पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होंगे। जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ सीजन में ही होता था कि जब कुछ प्लेयर आते थे तो बाद नेशनल ड्यूटी पर उनको जाना पड़ जाता था, तो इस तरह होता था कि 3-4 मैच खेल के कोई प्लेयर जा रहा है, फिर कोई प्लेयर आ रहा है, कोई रिप्लेसमेंट हो रही है, फिर ये कि जब आप प्ले ऑफ में पहुंचे हैं तो पता लगा कि आपके की प्लेयर जो है वो नेशनल ड्यूटी में इन्वॉल्व हो गए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी प्लेयर हमारे पास आएंगे आफ्टर आईपीएल ड्राफ्ट, सो वो हमारे पास पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इसको इस सेंस में देखें तो मुझे ये लगता है कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि बड़ा लोगों के ज़हन में यह है कि क्या ये व्यूअरशिप के हवाले से, प्लेयर्स की दस्तयाबी के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला है, अगर हम इस साल होने वाली पीएसएल को देखते हैं तो आपको चैलेंज क्या होगा फिर? क्योंकि उस वक्त अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती, लेकिन दुनिया के सारे बड़े क्रिकेटर्स वहीं पर खेल रहे होते हैं आईपीएल में। हाँ, लेकिन होता ही है ना कि देखिए पहले भी जब आईपीएल के साथ क्लैश नहीं होता तो बिट्स एंड पीसेस में प्लेयर अवेलेबल होते थे। तो अगर आप ये देखें कि जो प्लेयर आईपीएल में चले गए और जो बाकी के प्लेयर हैं जो कि बड़े अच्छे नाम हैं वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे, तो अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें तो मैं समझता हूँ कि एक खुशाइन बात है। और जहां तक रही बात आपकी व्यूअरशिप की, तो देखिए पीएसएल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में अपने यंग रॉ टैलेंट की वजह से पहचाना जाता है। डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है, रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में और क्यों यह सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। वो जी समित पटेल आ गया, वो जी रवि बोपारा आ गया, वो जी कोच पोलार्ड आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल? क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है पीएसएल का। तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा नाम है T20 क्रिकेट का, व्हाइट बॉल क्रिकेट का,
और टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, उन तमाम फॉर्मेट्स के अंदर जो है वो परफॉर्म करते ले आए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। तो वो PSL में आ रहे हैं तो उस पर यकीनन हमें खुश होना चाहिए और हमें इस बात को जो है वो ये हमारे लिए एक्साइटमेंट का बायस होना चाहिए, ना कि हम इस मौके पर भी आकर इस प्रीमियर इवेंट के अंदर जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर दें। तो जो भी ऐसा तबका जिसने हर हाल में PCB की जानिब से होने वाली किसी भी सरगर्मी का और किसी भी इवेंट का मजाक ही उड़ाना है, तो उनके बारे में तो मैं जो है ना सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर यहाँ बिल्कुल। आकिब कुरैशी ने ज्वाइन कर लिया। आकिब कुरैशी से भी मजीद सूरत-ए-हाल जानते हैं। आकिब, बहुत सी खबरें अब तो डेली कोई ना कोई डेवलपमेंट PCB में हो रही है PSL के हवाले से और बाकी एप्लीकेशन के हवाले से। पहले तो मुझे ये बताया ना कि बहुत बड़े-बड़े नाम हमने देखा कि 10वें एडिशन के लिए उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दिया। डेविड वार्नर रात गए, हमें एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली। उसके अलावा हमने देखा टीम सऊदी से पहले कॉबिन बोश हैं, दुसन है, एलेक्स कैरी है, स्मिथ के बारे में भी खबरें हैं। एडम मिल न्यूजीलैंड, एग्जैक्टली। तो आकिब ये बताइएगा, आपके कोई साथी जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि जनाब पूरी दुनिया की लीग जिन्हें मुंह नहीं लगाती वो PSL के लिए अवेलेबल है और हम उस पर शादियाने बजा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वार्नर जैसा प्लेयर जो है वो पूरी दुनिया की लीग उसे अवॉइड करें और वो PSL के लिए अवेलेबल हो। देखें, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के पीछे हाथ दौड़ कर पड़े हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि वो कोई अगर उनके पास कोई या उनकी गली में कोई खेलता हो अच्छा प्लेयर वो नॉमिनेट कर दें। जो मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट क्रिकेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबल, वो पाकिस्तान में आने को तैयार हैं और अभी 1-2 दिनों में आप देखिएगा स्टीव स्मिथ जैसे बंदे, केन विलियमसन जैसे बंदे भी साइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन दोनों को जो है अप्रोच किया है। तो स्टीव स्मिथ को अगर कोई छोटा समझता है या डेविड वार्नर को छोटा समझता है तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा मजीद बड़ा होने की जरूरत है। बहरहाल जितनी भी अभी तक साइनिंग हुई है पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ियों की, जिसमें डेविड वार्नर इस वक्त हाल जो है सबसे बड़ा नाम है। आप अगर एलेक्स कैरी को देखें वो एक बड़ा नाम है, एडम मिल को देखें वो बड़ा नाम है। आने वाले दिनों में आपको मजीद जो है वो बड़े नाम आएंगे। तो मुझे लगता है इस वक्त इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग का जो टेम्पो जो हम पिछले काफी अच्छे से काफी सालों से जो बना नहीं पाए, इस वक्त जो है वो सीरीज शुरू होने लीग शुरू होने से पहले ही टेम्पो बनता जा रहा है। और सज गई भाई, सब्जी मंडी सज गई। और सीरियस नोट, ये सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में हमें सड़े हुए फल, एक्चुअली मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑन सीरियस नोट ये रिटायर्ड प्लेयर लीग कर दो, इसका नाम PSL से हटाकर, क्योंकि जितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं, पाकिस्तान के बेवकूफ और गधे जाहिल लोग ढोल बजा रहे हैं कि हमारी लीग तो दुनिया की नंबर 1 हो गई, हमारी लीग में ये प्लेयर आ गए, हमारी लीग में वो प्लेयर आ गए। मतलब लिटरली अन्यवाह यहां पर सेलिब्रेशन हो रही हैं। और इन जाहिलों को मैं बता दूं कि ये वो प्लेयर है जो कि IPL से रिटायर्ड है। PCB पागल हुआ है, खासकर पाकिस्तान सुपर लीग में। खासकर पाकिस्तान में एक अलग ही तोन चल रही है। डेविड वार्नर आ गया है, टीम साउथी आ गया है, अब्बू आ गया है, अब्बू आ गया है, अंदर ले लो, बैठ जाओ। क्या है ये क्या है? मेरी बात सुनो, एक आप लोग तो कहते हो, ये हमारे जो पाकिस्तानी फैन है, ये जो लॉकडाउन की पैदावार है, ये तो कहते हैं कि हम PSL वाले तो जी IPL से ऊपर हैं। ओए मेरी बात सुनो एक मिनट, आप लोग रिटायर्ड प्लेयर को अपने PSL में सबसे ज्यादा महंगा लेते हो। कैरन पोलार्ड पिछले साल आपने प्लैटिनम कैटेगरी में लिया है, वो रिटायर्ड प्लेयर है, वो मुंबई इंडियंस का बैटिंग कोच है। इस साल वो नहीं आएगा, क्यों? वो IPL हो रही है और वो मुंबई इंडियन का बैटिंग कोच है, मेंटोर है उनका। वरना इस बार उन्हें आ जाना सी, तुसी नहीं लेना सी। रिटायर्ड प्लेयर डेविड वार्नर रिटायर्ड, टीम साउथी रिटायर्ड, कैरन पोलार्ड रिटायर्ड। शर्म नहीं आती आप लोग? एलेक्स हेल्स रिटायर्ड, जैसन रॉय रिटायर है ना एक किस्म का। दूसरी जो सबसे बड़ी चवल है अब करते हैं, हम IPL से ऊपर हैं। मेरा अल्लाह आप IPL से ऊपर हो। आप बांग्लादेश की जो लीग है ना, वो जो बांग्लादेश की है, वो BPL है, उससे भी आप लोग नीचे हो। मैं बताता हूँ आपको। IPL के बाद दूसरा नंबर जो है वो PSL का है। तनवीर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखिए बात यह है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं, तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम PSL खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में, इधर उधर साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाए, इधर जाए, उधर ना जाए, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सर्फेस है, वहां जरा ना जाए, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि PSL को कोई नुकसान नहीं है। PSL को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। खुरम आपकी क्या राय है इस हवाले से, जो तनवीर कह रहे हैं लीग्स के हवाले से? अब तो दुनिया में हर तरफ छोटी छोटी लीग भी शुरू हो गई है, अमेरिका में भी लीग हो रही है, हर जगह लीग हो रही है, कनाडा में भी लीग सुना खेली जा रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये T20 क्रिकेट जो है ये वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल खा जाएगी, या प्लेयर्स खुद चूज कर रहे हैं कि हमें इस लीग में जाना चाहिए, यहाँ पैसे ज्यादा है? टेस्ट क्रिकेट को तो खाई गई है, ये क्रिकेट तो खा गई है, टेस्ट भी वनडे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी इंडिया की सीरीज देखने या पाकिस्तान की जो इंग्लैंड की टीम आई थी, लड़कों को फोर्सली आप बोल रहे हैं ना कि आप खेलना, मिसाल का तो फास्ट बॉलों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
बैट्समैन फिर खेलते हैं पूरे इंटरेस्ट से, इन्वॉल्वमेंट से। 40% क्रिकेटर अभी जितना भी बैट्समैन आ रहा है जो अपकमिंग आने वाला है या जो लाइन में लगा हुआ, वो कोशिश करता है 2-3 लीगों में अच्छा मेरा हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान मिली, वरना लीगें बहुत हैं पैसा देने के लिए। पूरे लीग्स इतनी हो गई हैं और इसकी वजह इसकी वजह से लड़कियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पाबंदी है। PSL मिला के टोटल 3 लीगें खेल सकते हैं। अब 6 लीगें हो रही है साल में, जहां जिस बंदे का 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 करोड़ छोड़ेगा। डेविड वार्नर के आने से मुझे खुशी है, लेकिन ये इस तरह की खुशी करना कि भाई हमने IPL को बीट कर दिया, ये कौन सी बात हो गई यार? ये क्या बात होगी? एक बंदा IPL में अपना नाम डालता है, उसका नाम नहीं लिया जाता, वो रजिस्टर्ड नहीं होता, वो किसी भी टीम ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, वो अनसोल्ड जाता है, और वो बंदा अनसोल्ड जाने के बाद सोचता है चलो घर में बैठ के चने खाने से अच्छा है कि भाई पाकिस्तानी सॉन्ग्स के ऊपर जो है वो मैं रील बनाऊंगा। अब वो ये नहीं करेगा, अब वो ये करेगा, क्योंकि यही पाकिस्तान में तो यही होता है ना अक्सर है। यहाँ पर ये नहीं चलता, यहाँ पर खाली यही चलता है। सब लोग सिग्नल पे जाके देखो, रोड पे जाके देखो, घरों में जाके देखो, सब लोग यही रहते हैं भाई। यहाँ पर सब लोग को यही मिलती है। और अब डेविड वार्नर के आपको चाल चलन में थोड़ी सी लचक आती हुई दिखाई दे सकती है, हो सकता है वो थोड़ी सी महिलाओं की तरह बर्ताव करें, तो उसके लिए आप लोग सरप्राइज ना होइएगा। और डेविड वार्नर ने कम से कम PSL में सिलेक्ट होकर अपने लिए IPL के दरवाजे जो हमेशा के लिए बंद भी कर लिए हैं। अब पाकिस्तान सुपर लीग घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग, मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा, क्योंकि इतनी बेहुदा लीग मैंने नहीं देखी आज तक। इतनी सस्ती लीग मैंने एज अ पाकिस्तानी आज तक कोई लीग ऐसी नहीं देखी। और यार ये औकात है इन लोगों की, ये इन लोगों की रियलिटी है। ये 2 टके के लोग हैं भाई। ये रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाकर उसके बड़े बड़े बैनर लगाकर बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। और मुझे एज अ पाकिस्तानी तप चढ़ रही है इन लोगों पे कि ये कौन सा बेहुदापन है, ये कौन सा घटियापन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चर्च पी के सोया हुआ है, या पता नहीं कोई नशा करता है, पता नहीं ये सूटे लगाते हैं। कि भाई मेरी एक बात सुनो, रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी प्लास्टिक लीग में लाकर खुश क्यों हो रहे हो? मुझे एक बात बताओ। नहीं, आप लोग तो अपना कंपैरिजन करते हो IPL के साथ कि जी हम तो IPL को टक्कर देते हैं। वो लिपस्टिक रिजवान क्या कहता है आगे कि जी वो PSL में क्वालिटी बॉलिंग होती है, IPL में क्वालिटी बॉलिंग नहीं होती। तो क्वालिटी आपका रिजवान जो कह रहा है, आपका वो लिपस्टिक घंटा जो कह रहा है, वो इधर तो भाई मुझे भरपूर तरीके से रॉन्ग। रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाते हो, फिर उनके ऊपर फैंस को पागल बनाते हो। फैंस, हमारे पाकिस्तानी फैंस बेसिकली सबसे ज्यादा पागल फैन है। क्यों भाई? एक रिटायर्ड प्लेयर को लाना, उसका जी बड़ा ब्रांड प्रमोशन करना, और वो जी कहना जी बिग अचीवमेंट डेविड वार्नर। मैं अब आपको इनकी कच्ची उतारने लगा। मैंने फाड़ना आज इनको पकड़ के, मैं इनको फाड़ने लगा। सीधी बात है, मुझे तब चढ़ी हुई है। ये कौन सा भाई चवलपन है कि अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो? इज्जत नहीं है, लेकिन खुद बेइज्जती करवाना, ये मुझे मेरी भी सोच से बाहर हो रहा है। ये क्या था? मेरी बात सुनो। डेविड वार्नर जी ऑस्ट्रेलिया से रिटायर हो चुका हुआ है। IPL में उसको मुंह नहीं लगाया कि उसका वो पुष्पा डाल दिया उन्होंने अंदर ही, मुंह नहीं लगाया इस बार IPL में। उसको पूछा तक नहीं है, पहली कॉल में वो अनसोल्ड गया है। ठीक है, डेविड वार्नर कमेंट्री करता है ऑस्ट्रेलिया में। अभी BGT में वो कुछ इस तरह कुछ कमेंट्री वगैरह कर रहा था। BGT मैंने तो वो पाकिस्तान वाली सीरीज में। ठीक है, अपना पीक, अपना डाउनफॉल सब कुछ देख चुका हुआ है, अपनी क्रिकेट छोड़ चुका हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका हुआ है। अब आया वो जी पाकिस्तान सुपर लीग में, वाह हो रही है, डेविड वार्नर आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया, छनकना आ गया, अंदर ले लो, बैठ जाओ, मुंह में डाल लो इसको। डेविड वार्नर को IPL में मुंह नहीं लगाया, IPL वालों ने उसको मुंह नहीं लगाया। अपनी पीक पे डेविड वार्नर आप पे थूकता नहीं था वो बंदा। अब वो हर तरफ से वो कहते हैं ना ब्लॉक होके आपकी तरफ आ रहा है, हर तरफ से नखंद होके, हर तरफ से रिजेक्ट होके वो आपकी तरफ आया है। क्यों? उसने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया। टीम साउथी न्यूजीलैंड का बड़ा बॉलर है, वर्ल्ड क्रिकेट में उसकी बहुत बड़ा बॉलर है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग देख रहे हैं HB सूरज प्ले। फ्रेंड्स, IPL में नहीं बिके तो PSL में खेलेंगे अनसोल्ड रहने वाले इन प्लेयर्स पे पाकिस्तानी को ही पैनी नजर। इस खबर को सुनकर फ्रेंड्स अगर आपको भी मजा आया तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को कर दीजिए लाइक, क्योंकि फ्रेंड्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरें आप सभी के लिए सबसे पहले लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो के हाइलाइट्स में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा और देखो आपको बहुत ही मजा भी आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे वीडियोस में क्या हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, PSL के फ्रेंचाइजी मालिकों के देश ने क्रिकेट बोर्ड को उनके विदेशी खिलाड़ियों की सूची सौंपी है, जो कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के नीलामी में नहीं बिके थे। फ्रेंचाइजी चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगामी नीलामी के लिए इन खिलाड़ियों को अपने ड्रॉप मीट में शामिल करें।
अगले साल होने वाली आईपीएल में और पीएसएल के कार्यक्रम में पहली बार टकराव होने की संभावना है फ्रेंड्स। अधिकतर विदेशी खिलाड़ी पहली पसंद आईपीएल को मानते हैं और ऐसे में पीएसएल उनके खिलाड़ी को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। भारतीय लीग में नई जगह बनाने पर कुछ खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा लेना पड़ सकता है। तो उनमें से कुछ प्लेयर्स हैं, चलिए बताते हैं आपको। और फ्रेंड्स, आईपीएल नीलामी के कई बड़े नाम जो बिक नहीं पाए थे आईपीएल में सीजन में, इन खिलाड़ियों में डेविड वार्नर, केन विलियमसन, आदिल रशीद, एलेक्स कैरी, केशव महराज, शाई हॉफ, जेवन फ्रारे और डेवन मिचेल जैसे और जॉनी ब्रेस्ट, अकील हुसैन आदि जैसे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और इन सभी टीम्स में पाकिस्तान पीएसएल में शामिल होने के लिए उनके मालिक अपने ड्राफ्ट में शामिल करने को पीसीबी से कह रहा है। फ्रेंड्स, बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत अगले साल 2025 यानी पहला मैच जो होगा फ्रेंड्स 7 मई को खेला जाएगा। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। यह मैच पीएनजी के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 2024 के यूनाइटेड इस्लामाबाद के खिलाफ किताब पे कब्जा जमाया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का बहुत सारे ख्याल रखिए। बाय बाय।